अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, पैनामा केस के फैसले में कुछ ही घंटे बाकी हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म ने खिताब किया है और आज मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मशावरती इजलास के दौरान अपनी अगली हिकमत अमली पर गौर किया है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कल क्या होने जा रहा है? अल्लाह जानता है कि कल क्या होने जा रहा है, और लेकिन हम अंदाज़ा सिर्फ लगा सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनका आपने भी जिक्र किया, इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। मौजूदा हुकूमत इर्रेलेवेंट हो चुकी है और उसका तमाम जो रियासती अमूर हैं उनके ऊपर से उनकी गिरफ्त ख़त्म हो गई है, सवाए इसके कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर में इधर से उधर जा सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं, वो चेक साइन कर सकते हैं जो कि बाउंस हो जाएंगे। पैसा तो नहीं खजाने में ना, 1 अरब रुपए का चेक आप अनाउंस कर दें, चेक आप चले जाएं, कहीं चले जाएं, चेक तो बाउंस हो जाएंगे आगे। तो वो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वजीर आजम इर्रेलेवेंट हो चुके हैं अपनी तमाम काबीना के साथ। जी, यानी वो कह रहे हैं कि बिजली आ रही है और लोग अंधेरों में मर रहे हैं, कह रहे हैं कि आसमान से मानो सलवा उतर रहा है, लोग फाका कर रहे हैं, मतलब इर्रेलेवेंट हो चुके हैं वजीर आजम जी। और कल के बाद सुप्रीम कोर्ट का, मैं बहुत मोहतात अंदाज में अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं जी, संभल के, कल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इर्रेलेवेंट हो जाएगा। कल के बाद इर्रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि फैसला जिस सूरत में भी सामने आए, जी, मुल्क अफरा तफरी और अनारकी की तरफ जा रहा है। जिस भी सूरत में जिस भी सूरत में। मैंने कल एक बात की थी ना कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लड़ने का सोच रहे हैं, तो उसके बाद रात को जगह जगह पोस्टर्स लग गए जी कि लहू हमारा हाजिर है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, ये ऐसे हो गया ना। और आज बल्दियाती लेवल पे कारकुनों को कह दिया गया है, देखें ये 10 करोड़ का सूबा है पंजाब जी, बल्दियाती लेवल पे कारकुनों को कह दिया गया है कि वो एहतजाज करें। अच्छा, एहतजाज करें, ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी, एहतजाज करें। अच्छा, और एहतजाज कैसे करेंगे? वो एहतजाज कैसे करेंगे जी, और उसके साथ ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उसके साथ ही जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने आज ये भी कह दिया कि वो अदालत से ज्यादा ज़हीन है। अगर अदालत जो है वो 20 साल तक फैसला जज साहबान, तो शहबाज शरीफ साहब 40 साल तक लड़ने का पूरा इरादा है नवाज शरीफ साहब का जी, और वो किसी भी फैसले को जो कि क्लीन चिट से कम हो, क्लीन चिट यानी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अपनी सारी जिंदगी, किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं किया, क्लीन चिट से नीचे कोई भी फैसला नवाज शरीफ साहब कबूल नहीं करेंगे। जी, अपनी जगह रहते हुए कमीशन बनता है तो वो इर्रेलेवेंट, आज मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उससे पहले ही वो इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। जब मैं आज कर रहा हूं तो अगर कमीशन के बाद वो वजीर आजम बने, बैठे रहे और कमीशन बन जाए तो क्या सूरत हाल होगी, वो बेहतर समझ सकते हैं आप जी। तो वो उनको काबिल कबूल नहीं है, लेकिन स्टेप डाउन होना काबिल कबूल नहीं है। जी जी। अच्छा, मैं थोड़ा 2 मिनट मुझे अगर आप दें तो मैं उसको सिनेरियो थोड़ा सा बिल्ड कर लूं कि पिक्चर क्या बनने जा रही है। मियां नवाज शरीफ साहब को के पास, मियां नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटेजी क्या है, पहले उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, फिर उसके बाद जी। 62-63 अदालत ये कहती है कि 62-63 ऑप्शन है ना, क्लीन चिट मिल जाए, मुकम्मल क्लीन चिट, उससे नीचे कुछ भी होता है मियां नवाज शरीफ साहब को कबूल नहीं है। अच्छा, अब यानी वो कहेंगे मैं नहीं कुछ कह रहा, कारकुन कर रहे हैं,
کارکن عوام کے جذبات ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں قانون کو ہاتھ میں نہ لو, لیکن عوام کے جذبات ہیں. کارکن وہ 2007 زرداری صاحب, ٹھیک ہے نا, میں پاکستان نہ کھپے, میں نے کھپے کہا, سیم اسٹریٹجی, تو پاکستان بچ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کارکن, بینرز, چیزیں, لوگ سارے تیار. عدالت کہتی ہے 62-63. تو عدالت دو طریقے ہیں عدالت کے پاس 62-63. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ فوراً میاں نواز شریف صاحب کو یعنی عدالت نہیں ہٹا سکتی. میاں نواز شریف صاحب کو اگر عدالت کہتی ہے 62-63 کے تحت, یا تو عدالت فیصلہ سنا دے نا کہ اثاثہ جات میں سزا سنا دے, ایک فیصلہ دے دے سزا, تو وہ فوراً میاں نواز شریف صاحب ڈی سیٹ ہو گئے, یعنی اپنے عہدے سے ہٹ گئے. لیکن 62-63 کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت نے 62-63 کا فیصلہ کر دیا, لیکن اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن کرے گا, جس میں 4 دن بھی لگ سکتے ہیں, 5 دن بھی لگ سکتے ہیں. جی, یعنی میاں نواز شریف کو عدالت نے نااہل قرار دے دیا, فرض کریں 62-63 میں, لیکن نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا. اناؤنسمنٹ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی بات, وہ الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا کہ نااہل قرار دے دیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یعنی مثال کے طور پہ دوہری شہریت کا کوئی کیس ہے, سپریم کورٹ میں ثابت ہو گیا دوہری شہریت ہے, کچھ اور ہے, تو نااہل الیکشن کمیشن قرار دیتا ہے. تو یہاں سے ہو گیا عدالت کا فیصلہ, لیکن الیکشن کمیشن 2 دن, 3 دن, 4 دن, ٹھیک ہے, یہ کھیل چل رہا ہے. اور اس صورت میں تحریک انصاف فوری طور پہ ان کے کارکن آ جائیں گے, وہ کہیں گے استعفیٰ دو. جب نااہل ہو گئے ہو عدالت کی طرف سے تو استعفیٰ دو. ایک ہی آپشن ہے نا, اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں آپ, کہ وہ جو کہہ رہے ہیں 62-63 ڈی سیٹ ہو جائیں گے, تو ڈی سیٹ وہ الیکشن, اس کے درمیان ایک وقفہ ہوگا, کچھ دن ہوں گے, کچھ دن, کچھ گھنٹے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی, اس دوران یہ ذہن میں رکھیں کہ وزیر اعظم کی کابینہ فنکشنل رہے گی جتنے دیر تک وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے رہیں گے. آپشنز پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں نا. اور پنجاب حکومت ان کے پاس رہے گی, صوبائی حکومت نہیں جا رہی کہیں, نواز شریف صاحب جا رہے ہیں. جی, اگر فیصلہ جو بھی ہو رہا ہے بالکل, تو صوبائی حکومت ان کے پاس ہے, یعنی پنجاب پولیس ان کے پاس ہے, جہاں ہنگامے ہونے جا رہے ہیں وہ جگہ ان کے پاس ہے, وہاں کی پولیس ان کے پاس ہے, وہاں کی انتظامیہ ان کے پاس ہے, اور وہاں کے بلدیاتی نمائندوں کو احتجاج کا کہہ دیا گیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں زیادہ میسو افراتفری ہو سکتی, بڑا ہو سکتی, نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو, لیکن جو ارادہ ہے وہ کہ کیوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا پریشر بلڈ ہو, اتنا ہنگامہ ہو, کہ اس کے بعد یہ ہو کہ عوام یہ چاہتے ہیں, عوام یہ چاہتے ہیں. یہ وہی صورتحال ہے 97 میں اٹیک ہوا تھا, لیکن اب چونکہ اٹیک براہ راست نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ پہ, تو عوام یہ چاہتے ہیں, جس پہ ادارے دوبارہ سوچنے پہ بیٹھ جائیں کہ 1 منٹ یار, یہ تو ملک میں کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں, کسی طرح بات کرو. اور یہ کیونکہ فارمولا 2007 میں ہو چکا ہے, تو ایسے حالات کریٹ ہو جائیں کہ کچھ لو کچھ دو. زرداری صاحب آن بورڈ ہیں, زرداری صاحب آن بورڈ, وزیر اعظم کے ساتھ آن بورڈ ہیں, اور اسی لیے سندھ سے رینجرز کو بلا لیا گیا ہے. جی, یعنی ان کے اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں, یعنی اختیارات ان کے ختم کر دیے گئے ہیں, اور اس کے اوپر نہ وفاقی حکومت بات کر رہی ہے. دیکھیں نا, بالکل خاموشی ہے. پہلے ہوتا تھا سندھ میں بھی وہی صورتحال پیش آ سکتی ہے, بالکل وہی, بالکل سینیریو کریٹ ہو جائے گا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لنک ہوں گی نا چیزیں. زرداری صاحب کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ نواز شریف صاحب پہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, نواز شریف صاحب سے معاملہ آگے بڑھے گا. عمران خان کی کل اگر فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آتا ہے اور وہاں احتجاج شروع ہوتا ہے, عمران خان صاحب کی جو ٹارگٹ ہوگا فوری طور پہ وہ آصف علی زرداری ہوں گے. اور آصف علی زرداری صاحب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک تو ان کا کچھ لو یا کچھ دو کا معاملہ, نہ وہ کوئی ان سے مانگ رہا ہے, نہ وہ کوئی کچھ دے رہے ہیں, نہ کچھ لے رہے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ وہ دبردوز ہو گیا سارا معاملہ. ان کے پاس آپشنز کیا ہیں زرداری صاحب کے پاس, کہ وہ نواز شریف صاحب کا ساتھ دیں, کہ وہ ساتھ دیں, اور ایسی صورتحال بن جائے, اے پی سی ہو رہی ہے, ہم نے بلا لیا, ہنگامے ہو رہے ہیں, گاڑیوں کو آگ لگ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, سپلائی بند ہو گئی, ٹرینیں روک دیں, یہ ہو گیا, عوام کی عدالت کچھ کہہ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے.
یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے بدماشیہ کا, یہ ایسے نہیں جائے گا. ایک آپ کے خیال سے پاکستان ایک جو ہے وہ ایک فیصلے سے ٹھیک ہو جائے گا؟ سہولت مرزا کو پھانسی لگ گئی تھی تو کراچی میں سکون ہو گیا. ایک فیصلے سے نہیں کچھ کام ہوتا, ٹھیک ہے نا. وہ ملک اسحاق مارا گیا تو انتہا پسندی ختم ہو گئی, کل عدم جمع, ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک ماحول افراتفری کی طرف جائے گا, جی لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے. ایک جگہ جشن ہو رہا ہے, اور مثال کے طور پہ اگر کمیشن بھی بن جائے, وزیر اعظم رہ بھی کچھ بھی ہو جائے, اور ان کا فیصلہ تو ہو گیا نا, کمیشن تلاشی شروع, یہ وہ نعرے لگنا شروع ہوئے, اور سامنے احتجاج کرتی مسلم لیگ کے لوگ ہیں, ادھر پی ٹی آئی کے لوگ آ گئے, ادھر کراچی میں پاک سرزمین پارٹی موجود ہے, سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھیراؤ کریں گے محلات کا, یعنی چیف منسٹر یہاں بلا لیا گیا ہے, وہاں پیچھے قابو کرنے کے لیے کون بیٹھا ہے, اے ڈی خواجہ کا سر پیر سمجھ نہیں آ رہا, وہ آئی جی ہیں, رینجرز غائب ہو گئے, پولیس میں ڈویژن, گولیاں چل گئیں, کیا ہوگا. تو ملک کو ایک انارکی اور افراتفری کی طرف یہ ملک ایسے اس کو یہ لے جائیں گے, ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کوئی اپنا متبادل دینے کو تیار نہیں ہے, زرداری صاحب کوئی متبادل دینے کو تیار نہیں ہے. زرداری صاحب نے آپ دیکھیں بلاول کو بالکل, اب وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں, اگلی حکومت پیپلز پارٹی بنے گی, یہ نہیں کہہ رہے بلاول وزیر اعظم ہوگا. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بلاول ہوگا, پھر انہوں نے کہا تھا ہم اسی پارلیمنٹ میں ہوں گے, 4 مہینے ہو جائیں گے زرداری صاحب کو پاکستان میں گھومتے ہوئے, لیکن دیکھیں مسائل ان کے بڑھ رہے ہیں, کوئی این آر او نہیں ہو رہا, کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, کوئی کچھ نہیں ہو رہا. اب وہ مرحلہ آ رہا ہے جہاں زرداری صاحب پھر وہ دوبارہ اس پوزیشن میں, جو میں نے کہا تھا الطاف حسین صاحب بتایا نا, بسٹ آؤٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ بسٹ آؤٹ ہوں گے ایک خاص مرحلے پہ, کہ ایک گرفتاری بھی اور ہو گئی سندھ کے اندر, یا ایک کوئی مسئلہ پتا چلا کسی کو اٹھا کے فوجی عدالت میں اور ڈال دیا, لیکن نا کوئی این آر او کوئی ڈیل نہیں کر رہا نا ان سے, کوئی بات بھی نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا. اس کے نتیجے میں وہ باتیں بار بار, انٹرویوز, روز ان کا انٹرویو چل رہا ہے, بڑا انٹرویو چل رہا ہے, زرداری صاحب روز انٹرویو دے, روز 1-2 انٹرویو, یعنی وہ میسج بھیج رہے ہیں روز کہ جمہوریت میں متبادل ہوں, میں ایسے چلاؤں گا, میں مینیج کر لیتا ہوں, بجلی کو میں کر لیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں. تو لیکن کوئی بات ان سے نہیں کر رہا. جب ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا, اور ساتھ ہی عزیر بلوچ کو ٹپکا دیا گیا ادھر فوجی عدالت میں, جہاں وہ کھل کر ٹٹ نام بتاتا جا رہا ہے, ادی فریال تالپور سے لے کے اور نیچے تک کے سارے. تو وہ اب ایک, اور انہوں نے چیف منسٹر کو بلا لیا ان حالات میں سندھ میں جہاں رینجرز بھی نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر, یہاں بلا لیا. کہ ان کو زرداری صاحب کو شاید اندازہ ہو گیا کہ ادھر وہ ہوتا ہے نا آکوپائی وال اسٹریٹ, تو شاید ایسا ماحول بن جائے سندھ میں کہ اچانک وہ اٹھیں پاک سرزمین پارٹی کے لوگ اور جا کے چیف منسٹر ہاؤس یا گورنر ہاؤس پہ چڑھائی کر دیں. تو یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں صورتحال. اب آپ سوال کریں صاحب, اگر ایسی صورتحال ہو سکتی ہے یا ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں, تو کیا فوج آ کے معاملات کو روکے گی؟ نہیں, فوج نہیں آئے گی, فوج نہیں آئے گی, فوج نہیں آئے گی, فوج نہیں آئے گی. روز ہم یہ تو شروع ہو رہی ہے نا کل سے کہانی. اب آج کیا انالیسس دے رہا ہوں, کل کے حالات پہ کل بات کریں گے, ٹھیک ہے. ساری وہ تو کل, وہ تو پھر ڈیولپنگ اسٹوری ہے نا, یہ ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے. مقصد یہ صرف کا کہ کل پیناما کے فیصلے کے بعد کہتے ہیں نا گیم از آن, جو بھی مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے, وہ بڑا زبردست ٹویٹ ہے. یہ گیم از آن, کھیل شروع ہوا ہے. یہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے, وہ صحیح کہہ رہی ہیں, کھیل شروع ہوا ہے. انہوں نے بھی پتے اپنے لگا لیے ہیں, سب نے لگا لیے ہیں, سارے پتے لگا لوگوں کے بیٹھے ہیں. لیکن یہ کہ ملک کو آگے, یہ ان کا یہ ہے کہ ہم اس کو روکیں, بلاک کریں, اور عوام کی طاقت. اور ذہن میں ان کے کون آ رہے ہیں؟ اردگان, طیب اردگان, ٹھیک ہے. عوام کی طاقت ہے, فیصلہ ہوگا, ریورٹ ہو جائے گا. فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے اردگان کے آگے جو کچھ ہوا اور ان کے آگے جو کچھ ہونا ہے, اس میں بڑا فرق ہے. اس میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن چونکہ ذہن میں اردگان ہے تو اس لیے وہ سوچ نہیں دیں اگر اردگان ہے تو وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بات کریں گے. لیکن عمران خان کا جو کل کی سپیچ میں ان کا احتجاج اور عمران خان کا ٹارگٹ نواز شریف کم اور آصف زرداری زیادہ, ساتھی, ٹھیک ہے, ساتھی ماس کو لے کر زرداری صاحب پہ. زرداری صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب, آج زرداری صاحب نے بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کسی اور کو بنا دیں, اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کسی اور کو بنا دیں. زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں صدر اس لیے بننا چاہ رہا ہوں, وزیر اعظم اور صدر کی جب بات ہوئی تھی پچھلی حکومت میں, کہ میں اپنے بھائی فاروق لغاری کو بھگت چکا ہوں پہلے. یہاں کسی پہ کسی کا اعتبار نہیں ہے. زرداری صاحب فاروق لغاری صاحب کو دیکھ چکے ہیں, نواز شریف صاحب
अप्रैल के महीने में ही 17 अप्रैल को नवाज शरीफ साहब भुगत चुके हैं 1993 17 अप्रैल को गुलाम इसा खान को। 17 अप्रैल को तकरीर की थी गुलाम इसा खान साहब के खिलाफ इन्होंने टीवी पे आके कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा और मैं असेंबलियां नहीं तोड़ूंगा और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। 18 तारीख को गुलाम इसा खान साहब तुलू हुए थे टीवी स्क्रीन पे 1993 में और उन्होंने कहा था कि मैं फारिग करता हूँ, असेंबली तोड़ता हूँ। यही अप्रैल का महीना था जी। तो कमीशन मियां नवाज शरीफ साहब अपनी जगह रहें और कमीशन हटा दिए जाएं। कमीशन 62-63 इलेक्शन कमीशन में जाए उस दौरान का फैक्टर और सूबाई हुकूमतों पे अपनी जगह मौजूदगी। जी। उधर शहबाज शरीफ हैं, इधर नवाज शरीफ हैं, इधर कौमी असेंबली है, उधर मुराद अली शाह हैं, उधर ये तो एकदम जो ख्याल है ना लोगों का कि कल के बाद कोई बड़ा सुकून और ना एक्चुअली वो गेम ऑन कल से हो रहा है जी। एक बदमाशिया है, एक निजाम है जिसने साफ होना है, जिसकी भल सफाई होनी है। तो ये एक्चुअली हंगामा कल से शुरू होगा। कल ये नहीं कि कल के बाद के मुल्क के अंदर वो जो है वो मनोसलवा उतरना शुरू हो जाएगा और सारी सफाई। आफ्टर मैथ भी तो होगा। आफ्टर मैथ नहीं स्टार्ट वो उसके उसका जो खेल ही कल से शुरू होगा ना कि उन्होंने कहा उन्होंने अगर अदालतें अच्छा क्लीन चिट दे दी इसमें 3 चीफ जस्टिस एक तो मौजूदा है और 2 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, ठीक है। तो अदालत और मैंने कहा ना कि कल के बाद फैसला भी रेलिवेंट हो जाएगा। अगर क्लीन चिट मिल गई तो भी रेलिवेंट इसलिए हो जाएगा कि इस वक्त अवामी जज्बात ऊपर चले गए हैं फैसलों से। लेकिन वजीर आजम का क्या अवामी जज्बात फैसलों से ऊपर चले गए हैं जी। लेकिन वजीर आजम क्योंकि खानदान के मियां नवाज शरीफ और करप्शन के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर जी, कराची का कचरा, बिल्कुल 16 घंटे की लोड शेडिंग, पावर प्लांट नहीं खुल सके, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो इसके ऊपर जो अवाम के जज्बात हैं, जो वो सारे तकारीर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फैसले, अवाम के जज्बात रेलिवेंट हैं, बाकी सब इरेलीवेंट हो गए जी। यानी देखिए ना मैं जो जुमला आपसे बात कह रहा हूं कि वजीर आजम फैसले से पहले इरेलीवेंट है जी। कह रहे हैं कि बिजली आ रही है, लोग सर पीट रहे हैं अपना कि बिजली किधर है। जरदारी साहब कह रहे हैं हमारे दौर के अंदर इतनी तरक्की हो गई, लोग अपना सर फोड़ रहे, जहर खा रहे हैं सिंध के अंदर, ठीक है। और मतलब है कि तो ये जब सवाल करें जी डॉक्टर साहब, तो मैं कह रही थी कि अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो वजीर आजम का क्या रिएक्शन हो सकता है और फिर तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? क्लीन चिट मिलेगी तो पब्लिक क्लीन चिट कैसे मिल सकती है अगर मिल जाए? नहीं देखें क्लीन चिट कोई पॉसिबिलिटी अब नहीं रही। नहीं, क्लीन चिट का तो मतलब ये हुआ ना कि कल रात को फिर वही है ना कि हम बैठ के यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके यूनिवर्सिटियों के अंदर एक डिपार्टमेंट खोल दें, चोरी चकारी, मनी लॉन्ड्रिंग, कत्ल, अगवा, डिपार्टमेंट ऑफ मर्डर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कत्ल ऑलरेडी बनना तो शुरू हो गई है ना मर्दानी यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये सारा जो कुछ इन्होंने किया है मुल्क के अंदर, जो माशी दहशतगर्द हैं, आज मेरे ख्याल से 30 को फांसी देने का फैसला किया है कमर जावेद बाजवा साहब, आर्मी चीफ ने। वो अच्छा कर रहे हैं, वो इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि पीछे लाइन आ रही है ना, माशी दहशतगर्दों ने भी तो आना है ना, तो जगह खाली होगी तो पीछे जाएंगे ना। और हमारे मोहतरम भाई जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब, वो तो मेरे ख्याल से एहसान साहब जो है वो वहां पर इस्तकबाल वगैरह। तो बात ये कि वो अच्छा वो जगह खाली हो आगे, तो पीछे पीछे ही माशी दहशतगर्द और ये बदमाशिया की भी लाइन लगे साथ साथ, तो आगे जगह खाली पीछे। लेकिन ये खेल बड़ा दिलचस्प है माशाल्लाह। नहीं अफरा तफरी की तरफ मुल्क जी, तो घेराव जलाओ, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस जो टोटल इनके हाथ में है, रेंजर्स पीछे चली गई हैं। अच्छा रेंजर्स कह भी नहीं रहे, नोट करें जो मैं बार बार बात कह रहा हूं ना, रेंजर्स कह भी नहीं रहे कि हमने आगे आना है जी, इसी दरमियान। अच्छा और कल आप सोचे ना, कल किस किस की किस्मत का फैसला मुतवक्को है अगर क्लीन चिट नहीं मिलती तो? मरीम नवाज साहबा, समदी जी, उनकी अहलियत नाअहलियत और कैप्टन सफदर दामाद जी, क्या बच गया? बेगम कुलसूम नवाज साहब और बच्चे बाहर हैं, ठीक है। और साथ शहबाज शरीफ साहब, जिनको अंदाजा हो गया कि अब मेरा भी कोई खेल खराबी है, तो उन्होंने भी आज जो है अपना हिस्सा डाल के और वो जो है जजेस के ऊपर बात कर दी जी। मुस्लिम लीग नवाज एक बहुत बड़ी जमात है,
वाज़ेह तौर पे तफरीक है अंदर मौजूद। अब तो एक से भी ज्यादा दो ग्रुप्स हो गए। शहबाज शरीफ साहब की बातों पे ना जाएं। शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की तरह ही है। वो बातें ये वो दाएं बाएं आगे पीछे, वो मतलब भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, वो एक जिसे कहना चाहिए ना कि वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब जो है ना, अचानक पता चलेगा कि वो मतलब है कि मतलब वो मतलब एक अजीब से अच्छे आदमी है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। और नवाज शरीफ साहब ने तो आज कहा कि उन्होंने पूरे अपने कारनामे 4 सालों के गिनवाए, जैसे ऐसा लग रहा था कि बतौर वजीर आजम खुदा ना खास्ता उनकी आखिरी तकरीर है ये। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में ऐसे किया, हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया। और फिर वो उन्होंने साबिक बलूचिस्तान के वजीर आजम का नाम बताया कि मोहम्मद मालिक साहब के दौर में ऐसे हुआ। मोहम्मद मालिक वजीर आजम साहब, उनका नाम अब्दुल मालिक था। वो मोहम्मद मालिक साहब दूसरे थे आपके, वो हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, वो आप बौखलाहट में। तो बहरहाल डिस्कशन जारी, हंगामा, अफरा तफरी और एहतजाज सिंध में भी और पंजाब में भी आकर हम डिस्कस करेंगे। पैनमा केस के फैसला आने के बाद क्या सूरत पेश आ सकती है, और अगर फैसला वजीर आजम के खिलाफ आता है तो सिस्टम में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि फैसला आने के बाद अफरा तफरी और एनार्की हो सकती है। जी बिल्कुल, इसकी तैयारी करके बैठे हुए लोग सारे। और ये फैसले को देखिए ना, फैसला नवाज शरीफ साहब खामोशी से बैठे रहेंगे और अवाम के जज्बात हैं, ऐसे यही होगा ना। आपके ख्याल से 40 साल का नवाज शरीफ साहब, 40 साल का मामला, और वो जो बात की जा रही है ना कि मुस्लिम लीग एक आदमी का इशू है, एक आदमी का, पूरी मुस्लिम लीग का नाम ही मुस्लिम लीग नवाज है। तो मुस्लिम लीग नवाज से आप नवाज को हटा दें तो फिर मुस्लिम लीग क्या रह गया? मुस्लिम लीग शहबाज हो गई, ये मुस्लिम लीग एहसन इकबाल हो गई, जिसके नाम के साथ ही। तो पूरा एक ढांचा ही एक आदमी के ऊपर खड़ा हुआ है। एक आदमी में एक पार्टी खड़ी हुई है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो आसिफ जरदारी साहब है इस वक्त। एक आदमी तहरीक इंसाफ इमरान खान है, मुस्लिम लीग कायदे आजम जो है वो चौधरी शुजात हैं। तो बात यह है कि आप इसमें एक ईंट को निकालते हैं, बीच में से एक ईंट, तो पूरा ढांचा गिरता है जी। अब पूरा ढांचा क्या है? असल सवाल ये कि पूरा ढांचा क्या है? पूरा ढांचा से मुराद ये है कि उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें ब्यूरोक्रेट, जरदारी साहब अच्छी तरह जानते हैं। देखिए ना, जरदारी साहब जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, जरदारी साहब इंटरव्यूज क्यों दे रहे हैं रोज? कभी जरदारी साहब ने इतने इंटरव्यू मेरे ख्याल से बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद ही दिए थे, ठीक है। और उसके बाद जब वो सदर बन गए थे तो उसके बाद अब वही सूरत में दोबारा आ गए हैं कि मैं किसी तरह रेलिवेंट रहूं। अगर वो रेलिवेंट होने के लिए वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो पैगाम भेज रहे हैं हर इंटरव्यू के थ्रू कि मैं भी हूं इस्लामाबाद में, एक दिन इंटरव्यू, दूसरा तीसरा इंटरव्यू की लाइनें। तो ऐसे कभी किया जरदारी साहब ने कि हर रोज एक इंटरव्यू जरदारी साहब दे रहे हैं? कभी सदर एज अ सदर या एज अ दे रहे हैं इंटरव्यू, रोज दे रहे हैं, एक चैनल को इंटरव्यू। वो इसलिए दे रहे हैं कि मैं रेलिवेंट रहूं किसी तरह, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रेलिवेंस खत्म हो गई है, वो इररेलिवेंट हो गए हैं। हुकूमत सिंध के अंदर सवाए इसके कि करप्शन और पैसा और चीजें, और बाहर भी जाएंगे तो और मसाइल, छापे, पीछे मुसीबत, लोग कहेंगे चला गया और मुसीबत, वो मतलब वो मरकज में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, लेकिन इररेलिवेंट हो गए हैं। कुछ कर सवाए इसके कि वो नवाज शरीफ साहब का साथ दें और सिंध के अंदर वही सूरत हाल डेवलप हो जाए कि जिसके नतीजे में हंगामा शुरू हो गया, जीटी रोड बंद हो गई, सप्लाई बंद हो गई, ट्रेनें रोक दी गई। ये ज़हनों में आ रहा है। नवाज शरीफ साहब की आसिफ जरदारी से बातचीत, जमहूरियत आगे चलाओ, अचकजई साहब का राब्ता, बिजली बंद कर दी गई, कराची के अंदर हंगामे फूट पड़े, खुदा न खास्ता गोलियां चल गई, इमरान खान ये हो गया, मौलाना फजलुर रहमान की उसको कॉल, उसकी कॉल, बैठे एपीसी तलब कर ली गई, हंगामी सूरत हाल नाफिज है। चारों सूबाई, पंजाब और सिंध की हुकूमत तो अपनी जगह है ना, पंजाब और सिंध की हुकूमत तो अपनी जगह बैठी हुई है, ठीक है ना, वो तो अपनी जगह, पंजाब पुलिस भी आ गया, सिंध पुलिस का कब्जा आपका, ठीक है ना। तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन तो है ना जी, एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं फारिग होनी ना बात। तो ये जो दरमियान का वक्फा है, इस वक्फे में बिल्कुल मुल्क को ऐसी जगह ले जाओ कि कुछ दो या कुछ लोग की बुनियाद पे हमसे बात करें, जिसमें अब अदालत भी रिव्यू करे कि ओह ये क्या हालात हो गए।
आर्टिकल 190 के तहत अदालत अपनी तो हिफाजत जज साहबान कर सकते हैं ना कि या, लेकिन अदालत ये तो नहीं कहेगी ना कि जाके आप फौज को, कि फौज जाके जो है, अच्छा फौज कैसे, फौज को तो सूबाई हुकूमत ने बुलाना है। अगर लाहौर में हंगामे फूट पड़ते हैं तो सूबाई हुकूमत फौज से कहेगी ना, शहबाज शरीफ साहब फौज से कहेंगे कि आप कर्फ्यू लगाते हैं, फर्ज करें, अल्लाह ना करे अगर ऐसे हालात होते हैं, तो उसके बाद सूरत हाल बनेगी ना। तो सिंध के अंदर रेंजर्स और पंजाब के अंदर रेंजर्स के एक ही पार वो साइड पे खड़े हैं, और उनका कोई मैंडेट ऐसा नहीं है कानूनी कि वो आके वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेंगे। पंजाब पुलिस ही करेगी, उधर सिंध पुलिस आपको पता क्या हाल है जी। अब मसला ये है कि वो ऐसी स्टेज तक ले जाना मामलात को जरूरी है जहां पर दोबारा रेलिवेंस बने। नवाज शरीफ साहब का इसहाक डार, ठीक है, इसहाक डार नाहल, यानी देखे ना, अगर कमीशन बनता है, अच्छा कमीशन बनता है, कमीशन बनेगा जो स्वीट स्मार्ट, वो जो शेख रशीद बात कर रहे हैं, वो तो 62-63 की बात कर रहे हैं ना, लेकिन जो सिराजुल हक साहब की पिटीशन है वो कमीशन का तकाजा करते हैं। वो कह रहे हैं तमाम लोग आगे, तमाम के तमाम कर्जा माफी, तमाम के तमाम लोग जो कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके लिए कमीशन ही बनेगा ना। FIA FBR वो तहकीकात हो, मेगा करप्शन केसेस, नैब का अपने सर्वर उड़ा दिया नैब के, लेकिन उसके लिए भी, उसके लिए मॉनिटरिंग का कमीशन बनेगा ना, एक अदालत को रिपोर्ट करता रहे। बिल्कुल। अब वो जो पीरियड है, इसका मतलब ये है कि उसमें हर एक को देख, ये सारी जो बदमाशियां है, ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी हैं, किसी ने गैस खाई हुई है, किसी ने पुल खाया हुआ है, किसी ने सड़कें बेची हुई हैं, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के कौन जिम्मेदार है? FBR, स्टेट बैंक, FIA, ठीक है। तो FIA चौधरी निसार साहब, तो बात ये है ना कि वो तो कब, यानी कैसे एयरपोर्ट पंजाब लाहौर का जो एयरपोर्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग वहां से जारी है, तो शहबाज शरीफ साहब उधर कराची एयरपोर्ट, रेंजर्स वहां खड़ी है, काम ऑपरेशन रुका, वो मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हुई। तो बात ये है कि ये इतनी आसानी, ये पूरा एक जो अफरीत है ना, ये भरपूर अंदाज में लड़ेगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने से पहले, ये लड़ेगा, पूरी तरह से लड़ेगा। ऐसे जरदारी साहब को अच्छी, जैसे मैंने बात की ना, नवाज शरीफ साहब को अच्छी तरह पता है कि मैं गया उधर सामने मासूम शक्ल इसहाक डार की, उधर हुदैबिया पेपर मिल खुलने, मतलब देखिए ना, उसके बाद सीधा जेल है, हथकड़ी है सीधी ना, मनी लॉन्ड्रिंग में सीधा जेल है जी। उसके बाद आपके ताल्लुकात निकल रहे हैं, फलां निकल रहा है, झूठ आपने बोला, नहलियत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, एक दफा। तो इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि ये लड़े, कोई रास्ता नहीं है। ये कोई गौतम बुद्ध है कि त्याग करके अरबों रुपए के डॉलर और महलात और सारे छोड़ के शहजादा निकल गया जंगलों की तरफ, और उसने जो है वो त्याग ले लिया और दुनिया से कहा कि मैं अब छोड़ता हूं सारा। ये गौतम बुद्ध है क्या? उनकी नस्ल के हैं ये उचक्के चोरों का टोला है। ये लड़ेंगे, ये हम नहीं है तो मुल्क नहीं है, हम जब तक खप्पे नहीं कहो ये नहीं होगा, फलां नहीं होगा, हमारे बगैर पंजाब नहीं चल सकता। देखो अवामी अदालत लग गई, उधर शहबाज शरीफ सीने पे हाथ मार मार के इशारे कर रहे हैं, उधर से दूसरा निकल आया दाना। ये ऐसे जाएंगे क्या? एक पूरा निजाम हिल रहा है, पूरा सेटअप हिल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग बंद हो रही है जी, टैक्स चोरी बंद हो रही है, करप्शन के खिलाफ। देखें ये ऐसे ही आपके ख्याल से घर जाएंगे आराम से? ये लड़ेंगे। और ये टोला एक है, ये एक ही टोला, जो एक के ऊपर फिट होगा केस वही दूसरे पे फिट होगा। दूसरा कहेगा इसको पकड़ो, कहेगा उसको पकड़ो, कहेगा उसको पकड़ो, उसके तो उसके नतीजे में ये अफरा तफरी ही इनको सूट करती है, इनके अपने लिए। मुल्क को क्या समझते हैं ये? इनका तो मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं, तो चरागाह है जहां ये आ गए थे जी। और इनके बाहर के हैंडलर्स, अच्छा दरमियान में इनके बाहर के हैंडलर्स इनको इशारे करते रहेंगे, जमहूरियत फलाना, ये वो तुर्की, NDS फलाने का फोन, अशरफ गनी का फोन, हामिद करजई की यकजहती, हम फलाना, उधर से फोन आ गया, उधर से ये हो गया, वो इनको चढ़ाएंगे आगे। तो वो सारा पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ऐसी जगह पे मौजूद है, और इतनी उसकी अहमियत है, इतनी अहमियत है पाकिस्तान की, यहां से ये चेंज हो रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तख्लीक पा रहा है पूरा का पूरा खित्ते में। आपके ख्याल से ये बदमाशिया ये ऐसे ही आराम से कल चली जाएगी? क्योंकि रेजिस्ट मुकम्मल मुजाहिमत करेंगे और एक ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करेंगे कि जहां पर क्लीन चिट मिले,
कुछ दो कुछ लो, जुमला कितना इंपॉर्टेंट है। जरदारी साहब देखें ना, जरदारी साहब जो इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसमें वो ऐसी बात कर जाते हैं कि जिसके नतीजे में वो एक ही जुमला निकल आता है, कुछ दो कुछ लो। नैब का चेयरमैन कौन होता है? पैरों में गिर के माफी मांगेगा, उसकी हिम्मत हो जो हाथ लगाए, वो फिर वो ठंडा होते हैं, फिर कहते हैं नहीं, फिर लेकिन वो असल बात उनकी कौन है? चला नहीं गया राइल सिर्फ। देखिए ना, बात ये है कि वो एक जुमला निकल आता है, वो सारे बाकी उनकी गुफ्तगू जो कंपोज होती है उनकी, उसको जबरदूस कर देता है। नवाज शरीफ साहब इससे ज्यादा पके बैठे हैं अंदर। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, मतलब मुझे नहीं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए और ना मैं वो घुनने का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं, वो तो बहुत ही फजूल लफ्ज है। मतलब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यानी अंदर है, अंदर वो शो नहीं करते, ठीक है ना। नवाज शरीफ साहब शो नहीं करते कि उनके अंदर क्या, वो क्या जो है ना एक पक रहा है गुस्सा जी। लेकिन नवाज शरीफ साहब देखें, नवाज शरीफ साहब की पूरी लेगेसी है, पूरी जमात है उनकी, बड़ी जमात, एक बड़ा पॉपुलर वोट है। देखें, बड़ा पॉपुलर मियां नवाज शरीफ साहब के, आप कहें कि जाने वाले नहीं है, लेने का वक्त हो गया। नवाज शरीफ साहब के करोड़ों में जाने वाले हैं। तो नवाज शरीफ साहब के पास पार्टी है, नवाज शरीफ साहब की 40 साल सियासत है या जितने भी, तो नवाज शरीफ साहब कल के फैसले के बाद नहल होके या करके और वहां पीटीआई जो है वो जश्न मना रही है जी। तो ऐसे नहीं, हंगामा, अफरा तफरी और फौज नहीं आएगी जी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये ऐसा सवाल है कि फौज बीच में नहीं आएगी तो फिर क्या होगा जी। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे पैनामा केस का फैसला जो कि कुछ ही घंटे में सामने सुनाया जाएगा और सामने मुल्क के सामने आ जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं और फौज भी नहीं इन्वॉल्व होगी तो फिर क्या हो सकता है? वो तो हम रोज की बुनियाद पे बात कर रहे हैं ना। अब मैं तो आज की आपको सूरत हाल बता रहा हूँ कि ये प्लान है और इस तरह एक पिक्चर बनेगी, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये कि इन सबको इस बात का पता है कि इन्होंने दबरदूस हो जाना है सबने जी, और बुरी तरह से। वो नहीं होता दबरदूस, इन दबरदूस का मतलब ये नहीं कि जमीन दबरदूस, यानी पूरे जेर जमीन पूरा सिस्टम गिरना है, पूरा निजाम ऐसे फ्लैट बिल्कुल चटाक पटाक करके, कोई जेल में पड़ा है, कोई दरख्त टंगा हुआ है, पब्लिक ऐसे फ्लैट जी। तो चूंकि ये पता है, मैं ये बात कह रहा हूं कि ये इनको इल्म है कि एक पत्ता हिला, एक ईंट हिली तो पूरी इमारत जमी बोस हो जाएगी कल के बाद। तो सब के सब मिलके बदमाशिया, पूरा एक तरफ बदमाशिया और एक तरफ मुल्क के अवाम, लेकिन ये शो करेंगे कि अवाम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है, और उसके लिए वो हालात पैदा करेंगे मुल्क में कि इनके साथ बातचीत, कुछ लो कुछ दो। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ दो कुछ लो। और मियां साहब भी के जो आज उन्होंने, उनके मुंह से भी जो जुमला निकलता है ना, वो बाज़ दफा शहबाज शरीफ साहब, बाकी लोग बैनर जगह जगह लगने शुरू हो गए, मैं मना कर रहा हूं, नहीं वो साद रफीक ने बैनर लगा दिए, नहीं कारकुन निकल रहे, नहीं मियां साहब, नहीं वो पकड़ो मुझे पकड़ो, मैं लड़ूंगा, वो वाला नहीं ड्रामा होता जी। तो बात यह है कि, और इस दौरान जेल में रहे पंजाब हुकूमत, इनकी कल के फैसले से पंजाब हुकूमत तो कुछ नहीं होने जा रहा। सूबाई हुकूमत तो अपनी जगह है ना, सूबाई हुकूमत वैसे ही, सिंध हुकूमत वैसे ही अपनी जगह बैठी है। तो जब आपके पास पावर है और आप अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, आपको पता है कि एक के बाद दूसरे का नंबर आना है, दूसरे के बाद तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। अगर अदालत एक पैरामीटर कमीशन बनाती है तो एक शख्स के ऊपर थोड़ी बनाएगी, वो तो 62-63 में करेगी ना नवाज शरीफ साहब का, जो सिराजुल्लाह साहब की है। मुल्क का निजाम ठीक कर रहे हैं ना 20 साल का, 20 साल या 40 साल तक या सदियों तक जो जज साहिबान इशारा दे रहे हैं, तो वो ये कोई नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा हो रहा है, ये इशारा हो रहा है सिस्टम की तरफ जी, बिल्कुल सबकी तरफ। तो सिस्टम ठीक करने के लिए वो पूरा सिस्टम, ब्यूरोक्रेट्स हैं, नैब के अंदर हथकड़ियां लगेंगी लोगों को, एफआईए के लोगों को हथकड़ियां लगेंगी, मनी चेंजर होगा, पूरा प्रोसेस है। और सिंध जहन में रखें, सिंध ऐसे जब ये जुड़ेंगे आपस में तो ये मुजाहमत करेगा। एक बहुत बड़ा, आप देखें ना, एक होते हैं आप मुर्गी ज़िबा करते हैं, एक होता है जो ऊंट ज़िबा होते, देखा आपने? नहीं कल के बाद देखिएगा, कल के बाद जब ऊंट और बड़े साइज के गेंडे और बड़े साइज के हाथी, जब उनके ऊपर अल्लाह अकबर होगा, तो उसके बाद उनको 100 आदमी पकड़े तो हाथ पैर मार के वो भागा, वो उधर भागा, कोई दीवार गिरा दी उसने। वो जानवर करते हैं इस तरह छोटे साइज के, ये जो गेंडे हैं ना बड़े बड़े,
تو یہ اس طرح کی صورتحال کریٹ کریں گے، جی۔ پھر ان کو پکڑا جائے گا، کھینچا جائے گا، پھر رسی توڑائیں گے، ادھر بھاگیں گے، ادھر نکل گیا، اس کو ادھر پکڑو، گراؤ، مارو، اس نے دیوار گرا دی، یہ افراتفری کرتے کرتے آخر میں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ اکبر، قربانی تو پھرنی ہے نا، جی۔ ذبح تو ہونا ہے، دھبڑدوس ہونا ہے، تو یہ میں وہ سینیریو بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ کل کے بعد ہنگامہ آرائی کی فضا انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جی۔ اور ان کو یہ پورا یقین ہے کہ صوبائی حکومت، صوبے سے ہم نے سندھ سے رینجرز کو کر دیا، پنجاب میں رینجرز جو ہے وہ آ نہیں سکتے، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے، اچھا پریشر بلڈ کریں گے بہت زیادہ، خاموش زرداری صاحب بھی ایسے ہیں، نواز شریف صاحب بھی ایسے ہیں، باقی سب لوگ ایسے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، شہروں میں ہنگامے ہو رہے ہیں، ہم کے کارکنوں کے، عوام کے جذبات ہیں، فون کالیں باہر کے، یہ وہ ادھر ادھر سارا، اور ملک کو ایسی جگہ لے جائیں کہ ملک کھڑا ہو جائے اور ان کے بغیر ملک نہ چلے، یہ میسج جائے دنیا کو، اور کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں، طیب اردگان ذہن میں، لیکن طیب اردگان والا حال یہاں نہیں ہوگا، جی۔ یہاں چونکہ ٹوٹل فلیٹ، چاہے گینڈا ہو، چاہے بکرا ہو، چاہے مرغی ہو، چاہے وہ، میں کسی اور جانور کا نام لینا چاہتا ہوں، وہ منہ ناپاک ہو جائے گا، کچھ کوئی بھی ہو، اس کو پکڑ کے اس کو ایسے دبردوز کر کے کرنا ہے اور ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو دن ہے نا، اس سے پہلے کا دن، جی۔ اس سے پہلے کے دن میں یہ جانور بالکل جو قربانی کے جانور قربانی سے پہلے کرتے ہیں، یہ وہ کریں گے، سینگ بھی ماریں گے لوگوں، سینگ مارنے سے مراد یہ کہ خدا نہ خواستہ قتل و غارت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ سب کچھ کر کے اور اس کے بعد یہ دبردوز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً قربانیاں قبول فرمائے گا ان سب، یہ جو بھی جانور ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ناظرین کل لیکن دوبارہ اس سے پہلے افراتفری اور گڑبڑ کا ایک پیریڈ ہے، جی، بہت بڑا پیریڈ، یہ مطلب بڑی افراتفری کا پیریڈ ہے، بڑی افراتفری کا ایک دن ہے، یا ہفتہ یا دن یا چند روز بھی افراتفری کے دن ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اور ڈسکشن کل بھی جاری رکھیں گے۔ ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت، نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ۔ میں شیخ کی طرف سے خدا حافظ، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں پھر تو نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔